हरे कृष्ण माता जी का प्रणाम। भगवत गीता यथारूप गीता का सार अध्याय 2 श्लोक संख्या 56। दुखेषु अनुद्विग्नमना सुखेषु विगतस्पृहा वीतराग भय क्रोधा स्थितधि मुनि उच्यते। हरे कृष्ण माता जी धन्यवाद प्रणाम। और कोई? हरे यथारूप अध्याय। हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। अध्याय 2 श्लोक संख्या 56। दुखेषु अनुग्रह मना अनुदिग्ध सुखेषु अनुदिग्न मना। दुखेषु अनुग्रह मना सुखेषु विगत वितय राग भय क्रोध स्थित भी मुनि उच्यते। हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। अध्याय 2 श्लोक संख्या 56। दुखेष्वनुदिगर्मना सुखेषु विगतस्पृहा वीतरागे भय क्रोधा सिद्धति मुनिर्निरुच्यते। सुमन माता जी आप हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम सभी को। दुखेशवनु द्विगमनः सुखेषु विगत सप्रः वितराग भय क्रोध स्थित धीर मुनि निरुच्यते। हरे कृष्णा माता जी दंडवत। और कोई? और कोई हरे करेगा? कृष्ण माता जी प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी हाँ प्रणाम। जी हाँ जी हाँ जी प्रणाम बोली। श्रीमद् भागवत गीता यथारूप अध्याय 2 गीता का श्लोक संख्या 56। सुखेषु अनुदिग्रमणा सुखेषु विगत सर्पः वीतरागे व्याक्रोध स्थितः ये मुने उच्यते। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्ण। दुःखेष्वनुद्विग्नमनः सुखेषु विगतस्पृहा वीतिराग भया क्रोधा स्थितिर्मुनिरुच्यते। ठीक है, ठीक है धन्यवाद। मतलब शुरू। दुखेशु तीनों तापों में उद्विग्न मना मन में विचलित हुए बिना, सुखेशु सुख में विगत सप्रहा रुचि रहित होने, वीत मुक्त राग आसक्ति भय भय क्रोध तथा क्रोध से स्थित धी स्थिर मन वाला मुनि मुनि उच्चते कहलाता है। जो त्रय तापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होता, जो आसक्ति भय क्रोध से मुक्त है, वह स्थिर मन स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। ओम अज्ञानतिमिरानन्दस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगन रघुनायकं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगन ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसति गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमः ओं विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। श्री प्रपाद की जय।
हरे कृष्णा। तो बहुत जल्दी समय बीतता है, एकदम देखो 9:15 से भी ज्यादा ऊपर टाइम हो गया। तो चलिए कोशिश करते हैं टाइम पर पूरा करने का। तो आज के श्लोक में भगवान कह रहे हैं, दुखेषु दुखेषु अनुद्विग्न मना सुखेषु विगत सप्रहा। तो दुखेषु, दुखेषु का मतलब क्या है? 3 ताप। अनुद्विग्न मना, जो दुखेषु दुखी नहीं होता, अनुद्विग्न मना मन में विचलित नहीं होता, है ना। हमारा जो विचलन होता है वो कहाँ से शुरू होता है? मन से। मन हमारा पहले विचलित होता है ना, जिसके कारण हम परेशान हो जाते हैं। तो आज के श्लोक में भगवान हमें 4 शिक्षाएं दे रहे हैं। पहली क्या है? दुखेषु अनुद्विग्न कि वो 3 तापों के होने पर विचलित नहीं होता, पहली शिक्षा ये। और दूसरी शिक्षा है सुखेषु विगत सप्रहा, और वो सुख में भी प्रसन्न नहीं होता, दुख में परेशान नहीं होता और सुख में प्रसन्न नहीं होता। दूसरी शिक्षा भगवान दे रहे हैं। तीसरी शिक्षा दे रहे हैं वीत राग भय क्रोध, और फिर उसके बाद ना तो वो आसक्ति से, ना भय से और ना ही क्रोध से, इन तीनों से वो मुक्त होता है। आसक्ति से भी, भय से भी और क्रोध से भी मुक्त होता है। तो हम इसको थोड़ा समझेंगे कि किस प्रकार की आसक्ति और किस प्रकार का भय और किस प्रकार का जो क्रोध है उससे वो मुक्त होता है। तो यहाँ पे आसक्ति, भय और क्रोध से मुक्त होने की बात कर रहे हैं यहाँ पे भगवान। तीसरे इस पैराग्राफ लाइन में ये तीसरी शिक्षा है। और चौथी शिक्षा है भगवान की आज की, वह स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। तो ये जब 3 चीजें उसके जीवन में आती हैं, उनको वो उनसे विचलित नहीं होता, सुख में प्रसन्न नहीं होता और इन तीनों चीजों से मुक्त होता है। तो ऐसे व्यक्ति को यहाँ पे भगवान क्या कह रहे हैं कि वो स्थिर मन वाला मुनि है। तो यहाँ पर ऐसी बात भगवान यहाँ पे क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि पीछे अर्जुन ने कुछ प्रश्न पूछे हैं। यहाँ पर अर्जुन के भी 4 प्रश्न हैं। ये हम लोग देख सकते हैं 54 पर, श्लोक संख्या 54 पर हम देख सकते हैं। अर्जुन उवाचा स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशवा स्थित धी किम प्रभाषेता किम आसित व्रजेत किम। मतलब कि अर्जुन पूछ रहे हैं कृष्ण से कि हे कृष्ण, अध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति स्थित प्रज्ञ के क्या लक्षण है? पहला क्वेश्चन। वह कैसे बोलता है? दूसरा क्वेश्चन। उसकी क्या भाषा है? तीसरा क्वेश्चन। और वह किस तरह बैठता और चलता है? चौथा क्वेश्चन। ये 4 प्रश्न अर्जुन ने भगवान से पूछे हैं। तो भगवान ने यहाँ पर 55वें श्लोक में जो मुनि है ना, उसके बारे में 55, 56, 57 इनमें भगवान ने ऐसे मुनि के बारे में बताया है। तो पहले प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं इसमें। तो इसमें 55 वाले में भी वो पहले प्रश्न का उत्तर यहाँ पर भी दे रहे हैं। तो 55, 56, 57 ये एक ही श्लोक है और एक ही श्लोक पर यहाँ पर भगवान पहले प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। तो जैसे कि 55वें श्लोक में आप लोगों ने चर्चा करी होगी कि मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्र तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है, और जब इस तरह से वो विशुद्ध हो जाता है, उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। अब आज के श्लोक में भगवान कह रहे हैं
कि 3 तापों के होने पर वह मन में विचलित नहीं होता, सुख में प्रसन्न नहीं होता और आसक्ति तथा भय क्रोध से मुक्त है। वह स्थिर मन वाला वो भी मुनि कहलाता, उसको भी मुनि कहा गया है। तो एक बार हम तात्पर्य से और समझने का प्रयास करेंगे इसको। श्रील प्रभुपाद के द्वारा तात्पर्य। श्री प्रभुपाद की जय। मुनि शब्द का अर्थ बता रहे हैं प्रभुपाद यहाँ पे, वह जो शुष्क चिंतन के लिए मन को अनेक प्रकार से उद्वेलित करे। वह जो शुष्क चिंतन के लिए मन को अनेक प्रकार से उद्वेलित करे। उद्वेलित का मतलब ऐसा कुछ साधन अपनाए जिससे कि वो भगवान का ध्यान कर सके। जैसे कि हम देखते हैं जो ज्ञानी हैं, जो ज्ञानी लोग होते हैं, जो ज्ञान उपासक होते हैं, जो निराकार उपासक होते हैं, वो भगवान का चिंतन करते हैं अपने मन में, मन के भीतर। क्या कहते हैं कि इस मन के द्वारा और आंख के बीच में इधर आप ध्यान लगाइए। इसका चिंतन करना है कि यहाँ पे कोई एक लाइट है, उसका चिंतन करना है। तो ऐसे अनेक अनेक प्रकार के उनके साधन हैं शुष्क चिंतन के लिए, है ना। मतलब अब ये शुष्की तो है कि भी अगर भगवान के इस निराकार, इस ज्योति का ध्यान लगाया जाए, जिसमें कोई आनंद नहीं है, लेकिन उस पर जबरदस्ती चिंतन करने का प्रयास किया जा रहा है, मन को लगाया जा रहा है, तो अनेकानेक प्रकार से उद्वेलित करें किंतु किसी तथ्य पर ना पहुंच सके। तो कहा जाता है कि प्रत्येक मुनि का अपना अपना दृष्टिकोण होता है। जब तक एक मुनि अन्य मुनियों से भिन्न ना हो तब तक उसे वास्तविक मुनि नहीं कहा जा सकता। तो अनेक अनेक प्रकार के मुनि हैं। कुछ ऐसे मुनि होते हैं जो मोनी बाबा कहे जाते हैं, उनको मोनी बाबा कह दिया जाता है। कैसे कि हमारे जो साधु बाबा हैं वो 1 महीने के लिए उन्होंने व्रत लिया है मौन रहने का, तो उसको क्या कह देंगे, मोनी बाबा, है ना, मुनि, उनको नाम दे देंगे मुनि। लेकिन सही एंगल में अगर देखा जाए तो मुनि शब्द का अर्थ है जो भौतिक संसार की वार्तालाप के प्रति मौन रहता है, लेकिन आध्यात्मिक जीवन में वो बोलता है। हाँ, आध्यात्मिक अनुशीलन में वो बोलता है, आध्यात्मिक बातें वो बोलता है, वो मुनि है। और अगर कहीं उसको चुप रहने की आवश्यकता है तो वहां पर वो भौतिकतावादी व्यक्तियों के बीच में रह करके वो मौन बना रहता है, चुप रहता है। वहां पर वो कहता है कि बेकार की बातों में मैं क्यों अपना एनर्जी वेस्ट करूं, है ना। हाँ, मुझे कुछ इन लोगों के पास बैठना पड़ेगा, अपना समय बिताना पड़ेगा, तो समय बिता करके हम चले जाएंगे, तो मैं क्यों इनके साथ अपने मन को उद्वेलित करूं, है ना। उद्वेलित करने का मतलब है कि जैसे पानी को हम हाथ से गदला कर दें तो वो काफी देर तक वो हिलता रहेगा ना, या फिर किसी सरोवर में पानी कुछ उसके अंदर कुछ पत्थर डाला जाए तो उसकी कैसे तरंगे बिखरने लगती हैं, है ना। तो हमने उस पानी को, उस सरोवर को उद्वेलित कर दिया है, अभी वो शांत था, है ना। तो उद्वेलित का मतलब उस मन को उसका मंथन करना, उसको मतलब परेशान करना। तो क्यों जो मुनि होगा वो बेकार की बातों में अपने समय को नष्ट नहीं करता, अपने मन को उद्वेलित नहीं करता। तो किंतु जिस स्थित धी मुनि का भगवान ने यहाँ पर उल्लेख किया है वह सामान्य मुनि से भिन्न है। स्थित धी मुनि सदैव कृष्ण भावना भावित रहता है क्योंकि वह सारा सृजनात्मक चिंतन पूरा कर चुका होता है और प्रशांत निशेष मनोरथांतर कहलाता है, जिसने शुष्क चिंतन की अवस्था पार कर ली है और इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि भगवान श्री कृष्ण या वासुदेव ही सब कुछ है। वासुदेव सर्वमिति
सा महात्मा स दुर्लभः। कौन सा है ये श्लोक? भगवत गीता का श्लोक है ये। बहुनाम जन्मना अन्ते ज्ञानवान माम प्रपदन्ते वासुदेव समिति वासुदेव सर्मिति सा महात्मा सा दुर्लभः। बहुनाम जन्मना अन्ते। अब यहाँ पे बहुनाम जन्मना अन्ते किसके बारे में कहा जा रहा है? जिसने शुष्क चिंतन से अपने आप को ऊपर उठा लिया है। मतलब कहते हैं ना कि जो कृष्ण की भक्ति करता है उसने सारे वेद अध्ययन कर लिए, उसने सारे तीर्थ कर लिए, उसने उसने सारी क्रियाएं कर ली, उसने सारे देवी देवताओं को प्रसन्न कर लिया है। 33 करोड़ देवी देवताओं को उसने प्रसन्न कर लिया है। वही कृष्ण भक्ति की ओर अग्रसर होता है। कृष्ण भक्ति की ओर वही आता है। मतलब वो अपने इन सारे कार्यों को पूरा कर चुका है, इनको वो पार कर चुका है। हाँ, ऐसा जो मुनि है उस मुनि की यहाँ पर बात की जा रही है, जिसमें प्रभुपाद कह रहे हैं जिसने शुष्क चिंतन की अवस्था पार कर ली है और वो इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि भगवान या वासुदेव ही सब कुछ है, तो वह स्थिर चित्त मुनि कहलाता है। ऐसा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति तीनों तापों के संघात से तनिक भी विचलित नहीं होता। क्यों? क्योंकि वह इन कष्टों तापों को भगवत कृपा के रूप में लेता है ना। अभी हम चर्चा करेंगे वो 3 प्रकार के ताप कौन से हैं। और पूर्व पापों के कारण अपने को अधिक कष्ट के लिए योग्य बनाता है, योग्य मानता है, और वह यह देखता है कि उसके सारे दुख भगवत कृपा से रंच मात्र रह जाते हैं। इसी प्रकार जब वह सुखी होता है तो अपने को सुख के लिए अयोग्य मानकर इसका भी श्रेय भगवान को देता है। अब ये कौन सी बात कह रहे हैं यहाँ पे? भगवान इसकी बात कर रहे हैं, सुखेषु विगत सप्रहा, कि वो सुख में भी प्रसन्न नहीं होता। उसमें भी क्या मानता है? ये मानता है कि वह देखता है कि उसके सारे दुख भगवत कृपा से रंच मात्र। अच्छा, ये था जब वह सुखी होता है। ये वाली लाइन, ये वाली लाइन है दूसरी जो शिक्षा भगवान दे रहे हैं। हाँ, दुखेषु अनुद्विग्ध मना, ये ऊपर के लिए बात आई है, ऊपर के लिए नहीं, जो नीचे आई ना, स्थिर धीर मुनि उच्यते। सबसे पहले प्रभुपाद ने मुनि की व्याख्या करी है, उसके बाद दुखेषु उद्विग्ध मना उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे बताया है, और फिर तीसरा यहाँ पे बता रहे हैं वो सुखेषु विगत सप्रहा, जिसमें क्या कह रहे हैं? वह सुखी होता है तो वह अपने सुख के लिए अयोग्य मान करके इसका भी श्रेय भगवान को देता है। इसका मतलब समझ में आया? इसलिए ये लाइन समझ में आई कि अगर उसके जीवन में कुछ सुख आ भी रहा है तो वो कहता है कि मैं इस सुख के योग्य नहीं था, लेकिन भगवान ने फिर भी अपनी भगवत कृपा से मुझे दिया है, ये है ना। ये मतलब है इसका कि इसका श्रेय वो भगवान को देता है। वह सोचता है कि भगवत कृपा से ही वह ऐसी सुखद स्थिति में है और भगवान की सेवा और अच्छी तरह से कर सकता है। भगवान की सेवा के लिए तो वह सदैव साहस करने के लिए सन्नद्ध रहता ही है ना। वो ये सोचता है कि जो आज मैं शांति से भगवान का नाम ले पा रहा हूँ, ये भगवान की मुझ पर असीम कृपा है, अन्यथा मेरे तो कर्म ऐसे नहीं थे जो मुझे इतना भगवान भक्ति में लगा रहे हैं, है ना। जो कुछ भी, अब कितने हम घर देखते हैं, कितने देश देखते हैं, कितने नगर देखते हैं, कितने कस्बे देखते हैं, कितना हाहाकार मचा हुआ है ना। लेकिन हम थोड़ा सा आप इसका अनुभव करके देख लीजिए, आप थोड़ी सी भक्ति छोड़ करके देख लीजिए, तुरंत देखिए कठिनाई आपके जीवन में ना आ जाए तो। कठिनाइयों से बचे हुए हैं, इसके पीछे कारण क्या है? हम भगवत भक्ति में लगे हुए हैं, है ना। नहीं तो हमारे जीवन में, हमारा जीवन क्या है? कठिनाइयों से भरा हुआ है।
हम शांति से भगवान का नाम ले पा रहे हैं, तो ये भगवत कृपा है। समय मिल पा रहा है, हम भगवान की कथाएं बैठ करके कई कई घंटा बैठ करके हम कथाएं सुनते हैं, कहते हैं। ये आज के समय में लोगों के पास नहीं है ये सुख, है ना, नहीं है, किसी के पास ये सुख नहीं है। लेकिन ये मिल रहा है कैसे? भगवत कृपा से। व्यक्ति को अपना अपना कर्म नहीं सोचना चाहिए कि शायद मैंने कुछ मोती दान करे होंगे, ना, कुछ भी नहीं किया है मैंने, लेकिन फिर भी भगवान की बड़ी कृपा है। भगवान हमें सेवा में लगाए हुए हैं। तो इस प्रकार से वो सुखेषु विगत सप्रहा, कि सुख में भी वो प्रसन्न नहीं रहता, मतलब उसको भी भगवान का श्रेय दे देता है। हाँ, जैसे कि श्रील प्रभुपाद हमेशा अपने गुरु महाराज को श्रेय देते थे, जो भी उनको सफलता मिलती थी। अब वह सोचता है कि भगवत कृपा से ही वह ऐसी सुगत स्थिति में है और भगवान की सेवा और अच्छी तरह से वो कर सकता है। भगवान की सेवा के लिए तो वह सदैव साहस करने के लिए सन्नद्ध रहता है। वह राग, अब देखिए, अब आ रहा है वीत राग भय क्रोधा। अब प्रभुपाद वीत राग की बात कर रहे हैं यहाँ पर, कि वह राग और विराग से प्रभावित नहीं होता। अब राग और वैराग क्या है, इसकी हम चर्चा भी करेंगे थोड़ी देर में, अब इस तात्पर्य को हम पूरा कर लेते हैं। राग का अर्थ है ऐसी इंद्रिय आसक्ति का अभाव। राग का अर्थ है अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए वस्तुओं को ग्रहण करना, इंद्रिय तृप्ति के लिए वस्तुओं को लेना, ग्रहण करना, प्राप्त करना, अचीव करना, इकट्ठा करना। हाँ, ये सारी वस्तुएं मेरी इंद्रिय तृप्ति के लिए हैं। ये सारी वस्तुएं क्यों? क्योंकि मुझे इनसे राग है, प्रेम है। अब विराग का अर्थ है ऐसी इंद्रिय आसक्ति का अभाव होना। किंतु जो कृष्ण भावनामृत में स्थित होता है वह व्यक्ति ना तो राग होता है उसमें, ना विराग, क्योंकि उसका पूरा जीवन ही भगवत सेवा में अर्पित रहता है। फलतः सारे प्रयास असफल रहने पर भी वह क्रुद्ध नहीं होता। प्रयास करता है लेकिन फिर भी अगर असफलता उसको मिल रही है तो भी वो परेशान नहीं होता, क्रुद्ध नहीं होता, चाहे विजय हो या ना हो। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपने संकल्प का पक्का होता है। तो देखिए, इसका सटीक उदाहरण शिला प्रभुपाद जी हैं। शिला प्रभुपाद पहले उन्होंने भारत में प्रयास किया कृष्ण भावनामृत आंदोलन को फैलाने के लिए, लेकिन उन्हें कोई सफलता नहीं मिली। लेकिन फिर भी उन्होंने क्रुद्ध नहीं हुए, उन लोगों पर परेशान नहीं हुए, अंदर से उद्विग्न नहीं हुए, परेशान नहीं हुए, मन उनका विचलित नहीं हुआ। ये नहीं कि भी जैसे हम लोग सोच लेते हैं कि यार इतने साल हो गए भक्ति करते हुए, कुछ तो लाभ हो नहीं रहा, चलो क्या क्या करते, छोड़ दो इसे, कुछ लाभ तो मिल नहीं रहा, कितने साल हो गए हमें करते करते, वहीं के वहीं हैं हम ना। लेकिन व्यक्ति उसमें डटा रहता है। श्रील प्रभुपाद फिर अमेरिका गए, अमेरिका में भी 1 साल तक उन्होंने संघर्ष किया और तब जाकर के उनको कुछ कुछ सफलता मिलने लगी, लेकिन वो उद्विग्न नहीं हुए, परेशान नहीं हुए। हाँ, और क्या नहीं हुए, जैसे यहाँ पे कह रहे हैं, प्रभुपाद कह रहे हैं कि असफल रहने पर भी वह क्रुद्ध नहीं होता, क्रोध नहीं आता, चाहे वो विजय हो या ना हो। कृष्ण भावना भावित अपने संकल्प में पक्का रहता है। तो अब यहाँ पे हम इसको समझने का प्रयास करेंगे कि दुखेशु अनुदिग्ध मना, कि कृष्ण भावना भावित भक्त किस प्रकार से 3 प्रकार के दुखों में परेशान नहीं होता। 3 प्रकार के दुख की बात है यहाँ पर। दुखेश्व अनुद्विग्ध मना, दुख में दुखी नहीं होता। तो पहला है, कोई बता सकता है यहाँ पे 3 प्रकार के दुख, 3 प्रकार के कष्ट कौन से हैं?
यहाँ पे भगवान कौन से उन 3 कष्टों की बात कर रहे हैं? आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आध्यात्मिक। आपको तो मालूम है, लेकिन मैं इनसे तो सुनना चाह रही थी। इनको पता नहीं होगा कि नहीं होगा अभी। हाँ, देख लेते हैं ना थोड़ा। थोड़ा थोड़ा बीच बीच में टेस्ट भी लेना चाहिए कि आप कितना मुझे इनको। लगा जैसे कोई नहीं बोलेगा, इसलिए सोचा मैं ही बोल दूं। हाँ, नहीं ठीक है, लेकिन औरों को भी बोलना चाहिए, क्योंकि माता जी पढ़ा रही हैं आप सबको, तो आप लोगों को उत्तीर्ण होना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद माता जी। तो है पहला आध्यात्मिक कष्ट ना। तो आध्यात्मिक कष्ट में क्या आता है कि मन और शरीर से मिलने वाले कष्ट। मन मतलब डिप्रेशन, है ना। मन से व्यक्ति परेशान हो जाता है, और ये आजकल के समय में ये डिप्रेशन की बीमारी बहुत ज्यादा है ना। अब कोई पूछेगा किस लिए परेशान हो, पता नहीं, मुझे नहीं पता क्यों परेशान हूँ, लेकिन परेशान हूँ, मेरा मन बड़ा दुखी है, मेरा मन बड़ा परेशान है। कोई कारण भी नहीं होता, लेकिन फिर भी मन हमें परेशान करता है। तो मन से मिलने वाले कष्ट और दूसरे हैं शरीर से मिलने वाले कष्ट। ये हैं, इसमें हम समझेंगे श्रील प्रभुपाद की स्थिति को। और एक आती है, यहाँ पे एक और है, श्रील जयानंद प्रभु की स्थिति। इनकी थोड़ी थोड़ी हम चर्चा करेंगे, और श्रील हरिदास ठाकुर की स्थिति, है ना। तो इन्होंने ऐसे समय में किस प्रकार से स्थिति को बनाए रखा, किस प्रकार से अपने मन में वे परेशान नहीं हुए। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं आध्यात्मिक सुख में श्रील प्रभुपाद के बारे में, कि श्रील प्रभुपाद जब वृंदावन में थे, किस समय मृत्यु शैया पर लेटे हुए थे। उस समय लगभग कितने 10-12 जो चिकित्सक थे, डॉक्टर थे, उनका पूरा एक दल वहां पर आया था श्रील प्रभुपाद को देखने के लिए। तो जब वे चिकित्सा के लिए श्रील प्रभुपाद को देखने के लिए वहां पर आए, तो श्रील प्रभुपाद ने उनसे उनकी कुशलता के प्रश्न कर रहे थे। उल्टा डॉक्टर पूछते हैं पेशेंट से कि भी आप कैसे हो, लेकिन यहाँ पे प्रभुपाद उन डॉक्टरों से पूछ रहे हैं उनकी कुशलता के बारे में। तो और यहाँ पर कंडीशन क्या है प्रभुपाद की, मरणासन पर हैं। देखिए, तब भी वो उनके बारे में उनका हाल पूछ रहे हैं। तो ये देख करके जो वो चिकित्सक थे, जो डॉक्टर थे, वो बड़े हैरान हो गए। और श्रील प्रभुपाद मृत्यु के अत्यंत निकट होते हुए भी चिकित्सकों के विषय में चिंता कर रहे थे। उन्हें वृंदावन तक आने में किसी प्रकार की कठिनाई तो नहीं हुई। इस समय उनके ठहरने की व्यवस्था ठीक से की गई है या नहीं, इस बात से पता चलता है कि श्रील प्रभुपाद का मन इतने अधिक कष्ट में भी उद्विग्न नहीं था। क्यों? क्योंकि वे वृंदावन धाम में शरीर को त्याग कर गोलोक धाम जाने की तैयारी कर रहे थे। तो हम इसे समझ सकते हैं कि श्री कृष्ण की कृपा समझते हुए कि अंतिम क्षण में भी श्रीमद् भागवतम की व्याख्या वो कर रहे थे। उस समय देखिए किस प्रकार का मन था उस समय प्रभुपाद का। यहाँ पे हम देखते हैं जयानंद प्रभु का उस समय स्थिति क्या थी। तो ये है श्रील प्रभुपाद के प्रिय शिष्य जयानंद प्रभु, और उनको क्या हो गया था, कैंसर का रोग हो गया था। लेकिन वो अस्पताल में भर्ती थे और उनकी मृत्यु निश्चित थी। तो जैसे कि हमें पता है कि जिसको भी कैंसर होता है तो मृत्यु तो
वो रोग तो वो ठीक होता ही नहीं है, साल 2 साल में फिर उभर करके आ जाता है। तो अपने अंतिम दिनों में जयानंद प्रभु क्या कह रहे थे कि ये रोग उन पर भगवान की असीम कृपा है, और वे कहते थे कि मैं कभी भी कृष्ण भावनामृत का इतना अधिक आस्वादन नहीं कर पाया जितना मैं अब कर पा रहा हूँ। तो देखिए किस प्रकार की स्थिति थी उनकी। तो ये बात है कृष्ण भावना भावित व्यक्ति की। जो कृष्ण भावना भावित नहीं होता उनका मन उद्विग्न रहता है, परेशान रहता है, डिप्रेशन में रहता है। ये अगर उसको पता चल जाए कि उसको कैंसर है तो वो तो वैसे ही जीते जी मर जाता है। डॉक्टर ये बताते भी नहीं है कि इस पेशेंट को कैंसर है, उसके घर वालों को बताते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी तो जान ऐसे ही निकल जाएगी सुन करके ही। कैसे वो एक एक दिन अपना निकालता है, कितना उसका मन कितना उद्विग्न हो जाता है, कितना परेशान हो जाता है। लेकिन यहाँ पे हम कृष्ण भावना भावित के मन की स्थिति को हम जान रहे हैं। और हरिदास ठाकुर को भी हम देख सकते हैं। हरिदास ठाकुर कितनी नाम जप करते थे प्रतिदिन? 3 लाख नाम जप करते थे। लेकिन जब उनका भी अंतिम अवस्था आई, मतलब वृद्धावस्था आई, तो वृद्धावस्था में वो भगवान का नाम नहीं ले पा रहे थे और उन्होंने भोजन करना भी बंद कर दिया था। तो चैतन्य महाप्रभु ने उनसे पूछा कि आपकी अब तबीयत कैसी है? तो उन्होंने उत्तर क्या दिया कि तबीयत तो मेरी ठीक है, लेकिन मेरा 3 लाख नाम संख्या पूरी नहीं हो पा रही। देखो चिंता किसकी कर रहे हैं, मन उनका कहाँ पर है। इसमें नहीं है कि मैं मेरे भोजन भी नहीं कर पा रहा हूँ, मैं ठीक से नाम जप नहीं कर पा रहा हूँ और मेरी मृत्यु हो जाएगी। अब मृत्यु की चिंता नहीं कर रहे हैं, अपने नाम जप की चिंता कर रहे हैं। तो हरिदास ठाकुर को वृद्धावस्था को कोई कष्ट नहीं था, उन्होंने भोजन भी बंद कर दिया था और इस बात का उनको कष्ट नहीं था कि उन्होंने भोजन बंद कर दिया है। उनको इस बात का कष्ट था कि 3 लाख नाम उनका संख्या पूरी नहीं हो पा रही है। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि कोई आवश्यकता नहीं है, तुम इतनी माला करने की तुम्हें आवश्यकता नहीं है, तुम अपनी सुविधा के अनुसार जितनी तुमसे हो जाए उतनी कर लो। लेकिन हरिदास ठाकुर जी ने क्या कहा कि वे इस इच्छा के लिए वे भगवान, हरिदास ठाकुर ने कहा वे ऐसा नहीं करना चाहते, बल्कि उनकी इच्छा है कि वे भगवान चैतन्य का मुख देखते हुए अपने प्राणों का त्याग करें। तो इससे हमें पता चलता है कि शुद्ध भक्त मृत्यु जैसे कष्ट के समय उद्विग्न नहीं होता, परेशान नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो भगवान की कृपा इसको मानता है, ये भगवान का बहुत बड़ा उसके ऊपर अवसर है। अब हम देखते हैं दूसरा, आदि भौतिक कष्ट। तो आदि भौतिक कष्ट में किस प्रकार के कष्ट आते हैं? जो दूसरों से मिलने वाले कष्ट होते हैं वो आदि भौतिक कष्ट है। जैसे कि हम देख सकते हैं श्रील प्रभुपाद जी का अपमान हुआ। कब? जब श्रील प्रभुपाद विदेश में कृष्ण भावनामृत का प्रचार कर रहे थे तो उस समय एक बंगाली सज्जन से उसका परिचय हुआ। तो प्रभुपाद किसी स्थान पर मंच पर बैठकर भाषण दे रहे थे। उस समय अचानक एक बंगाली व्यक्ति उनके समक्ष प्रभुपाद के विरुद्ध चिल्लाने लगा, आप यहाँ विदेश में आकर कृष्ण के संदेश का प्रचार क्यों कर रहे हैं? इस घटना के कुछ दिनों बाद श्रील प्रभुपाद जब उस स्थान से जाने लगे तो उन्होंने उस व्यक्ति को बुलाया और उससे विनम्रता मित्रता पूर्वक बातें करी। अब शिष्य बड़े चकित हैं कि प्रभुपाद उसने तो आपको बड़ा उल्टा सीधा बोला था और आप उससे इतनी विनम्रता से बात कर रहे हैं। तो प्रभुपाद ने क्या उत्तर दिया, मैंने अवश्य ही उस व्यक्ति के साथ अपने पिछले जन्म में कुछ अन्याय किया होगा। इन बातों से हमें यह भी नहीं समझना चाहिए कि शुद्ध भक्त अन्य व्यक्तियों को अवसर देता है कि उसका अपराध करे। जो कष्ट उसे अन्य व्यक्तियों के द्वारा प्राप्त हुआ है उसे वह पिछले जन्म के कर्म का फल मान लेता है। तो इसलिए जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति होता है वो यह भी प्रयास करता है कि उस व्यक्ति की आंखें खुले, उसने ये अपना कर्म बनाया है, उसका फल उसे आगे भविष्य में भोगना पड़ेगा। तो इस घटना में ऐसा अनुमान किया जा सकता है कि श्रील प्रभुपाद को किसी प्रकार
ये पता चल गया होगा कि उस बंगाली व्यक्ति ने अपने हृदय में अपने द्वारा किए गए अपराध का पर्याप्त पश्चाताप कर लिया होगा, तभी उन्होंने उससे मित्रता पूर्वक बातें की। तो ये है प्रभुपाद का प्रभुपाद जानते थे कि ये जो व्यक्ति है, देखिए प्रभुपाद हमें सिखला रहे हैं, प्रभुपाद अपने इस आचरण से हमें सिखला रहे हैं ये वाली बात कि कोई भी अगर हमारा अपमान करता है, हाँ, हमें उल्टा सीधा कहता है जिसमें हमारी कोई गलती भी नहीं है, तो भक्त उस समय हमें उस समय क्या सोचना चाहिए? यही सोचना चाहिए कि ये इस व्यक्ति के साथ मैंने कुछ पिछले जन्म में कुछ बुरा किया होगा जिसके कारण ये आज मुझसे बदला ले रहा है। तो वो चुप रहता है ना, अपना कर्म नहीं बनाता है। प्रभुपाद ने अपना कर्म नहीं बनाया, बल्कि उसके कर्म को भी काटने के लिए उन्होंने उनसे क्या कहा कि आपने जो कुछ किया है, कुछ मैंने कुछ तुम्हारे साथ किया होगा, इसलिए तुमने उसका बदला चुका लिया है। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि श्रील प्रभुपाद ऐसी व्यक्ति से ऐसी स्थिति में परेशान नहीं हुए। अब हमें कोई, जैसे कई बारी हम लोग कहते हैं ना, भगवान के सामने या भक्तों के सामने कहते हैं कि मैं बड़ा पतित हूँ, लेकिन कोई व्यक्ति अगर ये कहते हैं हाँ तुम बड़े पतित हो, तुम बड़े खराब हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम्हें तुरंत उद्विग्न हो जाएंगे, हम तुरंत परेशान हो जाएंगे कि तुमने मुझे ऐसा कैसे कह दिया, तुमने मुझे गधा कैसे कह दिया, तुमने मुझे पतित कैसे कह दिया। दूसरों के मुख से हम नहीं सुन सकते, हाँ अपने मुंह से हम कई बार कह लेंगे कि मैं पतित हूं, लेकिन जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति होगा वो जो कहेगा उसको समझ करके ही कहेगा ना, ये सोच करके ये भगवत कृपा है, अगर किसी ने मुझसे कुछ कहा है तो वो उसको सहन कर लेता है। दूसरा उदाहरण हम देख सकते हैं माता सीता का। माता सीता का उदाहरण क्या है कि जिस समय रावण ने सीता मैया का अपहरण किया था तो अशोक वाटिका में उन्हें रख दिया गया था। उस समय सीता पिछले कर्मों का यह फल मान रही थी, परंतु उसके साथ साथ वे ये भी चाहती थी कि रावण को यह मालूम हो कि उसने अपने लिए कितना घातक कर्म किया है। वो चाहती थी कि रावण को इस समय मृत्यु दंड प्राप्त हो, जिससे संपूर्ण जगत को यह पता चले कि ऐसे कर्म का क्या परिणाम होता है। तो इससे हमें समझना चाहिए कि स्थिर बुद्धि वाला जो व्यक्ति है वो अन्यों के कष्ट से प्राप्त होने वाले पर उद्विग्न नहीं होता, परेशान नहीं होता, तो अपने पिछले कर्मों का वो कर्म मानता है। अब आता है आदि दैविक कष्ट। तो आदि दैविक कष्ट क्या है? जैसे कि हम जानते हैं देवताओं से मिलने वाले कष्ट, जैसे कि अभी देखिए सुनामी आई थी, कोरोना आया था, तो ऐसी जो घटनाएं हैं ये आदि दैविक कष्ट हमें प्रत्येक जीव को ये प्राप्त होते हैं। लेकिन जो कृष्ण भावना भावित भक्त होता है वो भौतिक प्रकृति के द्वारा, यह भौतिक शरीर उत्पन्न होता है, कुछ समय तक पलता है, अंत में विनष्ट हो जाता है, और प्रकृति के द्वारा उत्पन्न हुए कष्टों में वो उद्विग्न नहीं होता। ये जो शरीर है हमारा, ये भी भौतिक प्रकृति से है ना, ये प्रकृति जो है भगवान की प्रकृति है, ये प्रकृति हमें रिएक्ट देती है, मतलब कुछ कष्ट देती है। तो अगर देखा जाए तो ये हमारा शरीर है, ये भी हर क्षण ढल रहा है, क्षीण हो रहा है, बुढ़ापे की ओर बढ़ रहा है। तो ऐसी अवस्थाओं में जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति होगा वो कभी भी परेशान नहीं होगा। अरे मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, मुझे रोग लग गए हैं, मुझे रोग लग गए हैं, मतलब ये सारी मन की स्थितियां हैं जिसमें वो ना तो शरीर से, ना मन से, ना दूसरों से परेशान होता है। तो इसी को कहा गया है उद्विग्न मना, दुखेशु अनुद्विग्न मना, कि वो परेशान नहीं होता, किसी भी प्रकार से परेशान नहीं होता।
और सुखेशु विगत सप्रहा, तो इसकी भी हमने चर्चा करी कि किस प्रकार से व्यक्ति सुख में आसक्त नहीं होता। तो इसका एक उदाहरण हम ले लेते हैं। यहाँ पे टाइम हमारा बहुत जल्दी से बीत रहा है। चैतन्य महाप्रभु का हम उदाहरण ले सकते हैं कि चैतन्य महाप्रभु की बहुत सुंदर पत्नी थी विष्णु प्रिया, और माता थी सची देवी। तो उनके साथ रहते हुए अत्यंत सुखी थे वो, लेकिन कृष्ण प्रेम का वितरण करने के लिए, वे संपूर्ण संसार को हरिनाम का उपदेश देने के लिए उन्होंने अपने गृहस्थ जीवन का त्याग कर दिया। तो चैतन्य महाप्रभु को श्रीमद् भागवतम में कृष्ण वर्णम कहा गया है, जिसका अर्थ क्या है? ऐसा व्यक्ति जो सदा कृष्ण का वर्णन करे, और ऐसा व्यक्ति जिसके मुख में कृष्ण नाम के 2 अक्षर वर्ण का ही उच्चारण सदा रहता है। तो चैतन्य महाप्रभु सभी प्रकार के भौतिक सुखों का त्याग करके सभी को श्री कृष्ण के नाम का कीर्तन करने का उपदेश देते हैं। तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने अपने सुख का त्याग किया, किसके लिए? भगवान की भक्ति के लिए। हाँ, तो जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति होता है वो अपने सुखों में आसक्त नहीं होता है। हाँ, उनसे अनासक्त होकर के भगवत सेवा में लगता है। अब उदाहरण आता है, अब आगे है, जो व्यक्ति आसक्ति और भय क्रोध से भी मुक्त है। तो इसका हमने यहाँ पे सुना था प्रभुपाद का कि राग और विराग से वो प्रभावित नहीं होता। तो इसका उदाहरण भी हम देख सकते हैं कि इस भौतिक संसार में जिस व्यक्ति के द्वारा हमें इंद्र तृप्ति की सुविधाएं प्राप्त होती है, उस व्यक्ति के प्रति हमारा राग का संबंध हो जाता है। जो हमें सुख देता है उस व्यक्ति से हमारा राग हो जाता है, प्रेम हो जाता है उससे, हाँ, आसक्ति हो जाती है उससे। और जिस समय भरत महाराज वन में रह रहे थे और उस समय उनका भी राग गए थे, तो वो भगवान से राग करने के लिए, भगवान से प्रेम करने के लिए, भगवान की भक्ति पाने के लिए, लेकिन उनके साथ एक घटना हो गई। क्या घटना हो गई? कि एक हिरण में वो आसक्त हो गए, और उस हिरण से उनका उस हिरण से संबंध होने के कारण उनका उनसे राग हो गया। तो ऐसे होने से इस प्रकार हिरण के प्रति राग होने के कारण उनके द्वारा श्री कृष्ण का गुणगान बंद हो गया। इस प्रकार किसी व्यक्ति के प्रति राग का संबंध होने पर हमारा कृष्ण भावनामृत का प्रचार का कार्य बंद हो जाता है, और शुद्ध भक्त श्री कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी के साथ राग का संबंध स्थापित नहीं करता। तो यहाँ पे भगवान अर्जुन को, क्योंकि हमें ये याद होना रहना चाहिए कि अर्जुन ने वो जो कृष्ण भावना भावित भक्त है उसके गुण पूछे हैं। तो यहाँ पे भगवान कृष्ण भावना भावित भक्त की बात कर रहे हैं यहाँ पर, कि वो किसी में भी आसक्ति नहीं रखता, किसी में राग नहीं रखता। राग केवल किस में होता है? उसका भगवान में राग करता है वो। अगर इस संसार में राग करेगा तो क्या करेगा? उसके वो भगवत भक्ति नहीं कर सकता, क्योंकि कहा जाता है कि इंद्र तृप्ति और भगवत भक्ति ये नदी के 2 किनारे हैं जो कभी नहीं मिलते। हाँ, कृष्ण भावनामृत अलग है और इंद्र तृप्ति अलग है, तो ये दोनों को साथ साथ नहीं चलाया जा सकता। राग एक ही जगह करना पड़ेगा, या तो इस भौतिक संसार में राग करना पड़ेगा या फिर कृष्ण में राग करना पड़ेगा। तो राग तो होगा ही, राग से वो बच नहीं सकता, लेकिन राग कहाँ करना पड़ेगा ये स्थिर मुनि वाला व्यक्ति जानता है। अब आता है भय।
तो इस भौतिक संसार में जिस व्यक्ति के द्वारा हमारी इंद्रिय तृप्ति में बाधा प्राप्त होती है, यदि वह व्यक्ति हमसे अधिक बलवान है, तो हमें उस व्यक्ति से भय होता है। हाँ? जिस व्यक्ति से हमारी इंद्रिय तृप्ति में बाधा आ रही है, उस व्यक्ति से, और वो व्यक्ति बड़ा शक्तिशाली है, बड़ा बलवान है, हमसे ज्यादा थोड़ा ऊपर है, तो उस व्यक्ति से हमें क्या लगेगा? भय लगेगा। लेकिन जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति होगा, वो इंद्रिय तृप्ति की कामना ही नहीं करता, इसलिए उसे किसी से भी कोई भय नहीं होता। अब चैतन्य महाप्रभु का यहाँ पे उदाहरण दिया जा रहा है। चैतन्य महाप्रभु को किसी ब्राह्मण ने श्राप दिया था कि उनके गृहस्थ जीवन का सुख समाप्त हो जाए, तो चैतन्य महाप्रभु भयभीत नहीं हुए। इसी प्रकार से हम शिल प्रभुपाद को भी देखते हैं। शिल प्रभुपाद जब इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन को फैलाने में अमेरिका में गए थे, तो उन्होंने कई लड़कों को भक्त बनाया, जवान लड़कों को भक्त बनाया, लेकिन उनके जो माता पिता थे वो उनको उल्टा सीधा कहते थे, लेकिन वो उनसे परेशान नहीं हुए, भयभीत नहीं हुए। क्योंकि प्रभुपाद इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य नहीं कर रहे थे, भगवान की तृप्ति के लिए कार्य कर रहे थे, इसलिए उनको किसी भी प्रकार का भय नहीं था। तो उसने ब्राह्मण को धन्यवाद दिया। अब आता है क्रोध। क्रोध पर भी कृष्ण भावना भावित व्यक्ति विजय पाता है। कैसे? इस भौतिक संसार में जो इंद्रिय तृप्ति में बाधा आती है किसी व्यक्ति के द्वारा, तो वो व्यक्ति निर्बल हो सकता है, लेकिन उस पर व्यक्ति क्या करेगा? जोर चलाएगा अपना। हाँ, उस पर क्रुद्ध होएगा, उस पर गुस्सा करेगा कि तुमने ऐसा नहीं किया, तुमने वैसा नहीं किया। उस पर अपना शासन चलाएगा इंद्रिय तृप्ति के लिए, कि मुझे, जैसे हिरण्यकश्यपु को देख सकते हैं। हिरण्यकश्यपु अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए अपने ही पुत्र पर कितना शासन चलाता था, कितना उसको उल्टा सीधा कहता था। निर्बल था ना, वो निर्बल था, इसलिए उस पर शासन चलाता था। लेकिन दूसरी ओर कृष्ण भावना भावित जो भक्त होता है, वो, जैसे कि यहाँ पे उदाहरण दिया जा रहा है रंती देव का। रंती देव ने 48 दिनों से कुछ भोजन नहीं किया था, लेकिन जब उनको भोजन करने का, जब उनका व्रत पूरा हुआ और उन्होंने भोजन करना शुरू किया, उसी समय उनके पास कौन आ गया? चंडाल आ गया, कुत्ता आ गया, हाँ, भोजन मांगने के लिए, पानी मांगने के लिए। लेकिन वो ऐसी अवस्था में परेशान नहीं हुए, क्रुद्ध नहीं हुए उसके ऊपर कि अरे मैं इतने सालों से मैं व्रत कर रहा था, अभी मेरा व्रत करने का, हाँ, मेरा भोजन करने का समय आया है और तुम मुझसे ये सब मांग रहे हो। लेकिन वो क्रुद्ध नहीं हुए और तुरंत उन्होंने उनको सब पानी दे दिया और भोजन दे दिया। तो इससे क्या पता चलता है कि जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति होता है वो क्रुद्ध नहीं होता। क्यों? वो अपनी तृप्ति के लिए कार्य नहीं कर रहा होता, भगवान की तृप्ति के लिए कार्य कर रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मुनि शब्द की हमने व्याख्या की है। प्रभुपाद ने भी यहाँ पे बहुत सुंदर मुनि शब्द के बारे में बताया है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ले लेते हैं कि श्रील प्रभुपाद का जो ये तात्पर्य है, आज के इस श्लोक में जो तात्पर्य है प्रभुपाद का, कि ऐसा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति तीनों तापों के संगात से तनिक भी विचलित नहीं होता, क्योंकि वह इन कष्टों को भगवत कृपा के रूप में लेता है। पहली बात, पूर्व कर्मों के कारण अपने को अधिक कष्ट के लिए योग्य मानता है, कि मेरे कोई पूर्व कर्म के कर्म हैं जिससे अधिक कष्ट के लिए अपने आप को, मैं तो योग्य था, लेकिन भगवान ने मुझे थोड़ा दुख दे करके मुझ पर भगवत कृपा की है। सारे दुख भगवत कृपा से ही रंच मात्र रह जाते हैं। अब इसी प्रकार से जो सुखी होता है वे अपने को सुख के लिए अयोग्य मान करके इसका श्रेय भगवान को देता है और सोचता है कि भगवत कृपा से ही वह ऐसी सुखद स्थिति में है, तो भगवान की ऐसी सेवा वह अच्छी तरह से कर सकता है। तो दोनों चीजें समझी ना, कि दुख आता है तो सोचता है कि मेरे विगत कर्मों का फल है,
जिसको वो भगवान ने मुझको ज्यादा मिलना चाहिए था लेकिन थोड़ा दे करके उसको कंप्लीट कर दिया है। और सुख में वो भाग नहीं लेता इसलिए कि मैं तो इस सुख के योग्य नहीं था, लेकिन भगवान ने भगवत कृपा से मुझे ये प्राप्त हुआ है, तो इसलिए भगवान को वो श्रेय देता है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रहलाद महाराज का भी लास्ट है। प्रहलाद महाराज का उदाहरण है। इस संबंध में प्रहलाद महाराज का उदाहरण अत्यंत उपयुक्त है। उन्हें अपने पिता के द्वारा अनेक दुख यातनाएं दी गई, परंतु वे उद्विग्न न होकर के सदा कृष्ण का गुणगान करते थे। राजा के पुत्र के रूप में उन्हें अनेक प्रकार से सुख प्राप्त हुए, परंतु उन सुखों में सप्राह न करके वे सदा कृष्ण का गुणगान ही करते रहते थे। अन्यों के प्रति उन्हें अनेक राग, भय और क्रोध के अवसर भी प्राप्त हुए, परंतु उन्होंने किसी के प्रति राग और ना ही भय और ना ही क्रोध का संबंध ही जोड़ा। इस प्रकार वे सदा कृष्ण का ही गुणगान करते रहे। तो देखिए, ना तो किसी से राग करना है, ना किसी से भयभीत होना है। भयभीत हम कहाँ पर होते हैं? जब हमारे इंद्र तृप्ति में किसी या तो वो हमसे कुछ कम हो या हमसे ज्यादा हो, है ना, उसके आगे हम या तो क्रोध करेंगे या फिर उस व्यक्ति से भयभीत होंगे। कब? जब हम अपने इंद्र तृप्ति के बारे में सोचेंगे। तो ना तो उनको किसी से राग था, ना किसी से भय था, और ना किसी पर क्रोध था किसी के लिए। अपने पिता के ऊपर भी क्रोध नहीं था उनका। क्यों? क्योंकि वो हमेशा क्या करते थे? सदा कृष्ण का गुणगान करते रहते थे। तो जो कीर्तनिया सदारी, वही वाला श्लोक जो चैतन्य महाप्रभु ने हमें सिखाया है, तृणादपि सुनिचेना तरोरपि सहिष्णुना अमानि न मानदेन कीर्तनिया सदाहरी। तो ऐसा व्यक्ति जब कीर्तनिया सदाहरी में लगा रहता है तो ये तीनों गुण अपने आप उस पे आ जाएंगे। दूसरों का सम्मान भी करेगा, अपने लिए मान की कोई इच्छा नहीं रखेगा, तृण के समान अपने आप को तुच्छ मानेगा और वृक्ष की तरह सहनशील होगा। ठीक है, हरे कृष्णा। तो इसमें कुछ और किसी को ऐड करना है तो ऐड कर सकते हैं, या किसी को कुछ समझ में नहीं आया है तो आप लोग पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा, किसी कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं आप। तो ठीक है, एक बार सब अनम्यूट करके माता जी का धन्यवाद करेंगे। माता जी ने श्लोका को इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया। तो सब अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम